क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और मुसलमानों पे जुल्म अगर हो रहा है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने लगा हूँ कि टी चौक में जुल्म नहीं हुआ इस्लामाबाद में। वो कौन थे? वो हिंदू थे? नहीं, मुसलमान थे ना। किया किसने तो था? वो हिंदू थे। मुसलमान होके मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। हाँ। तो अगर हिंदू वाले लोग मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है। सनी देओल की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने ये डायलॉग बोला था कि अगर आज बॉर्डर को खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने नहीं ठीक है। इस पर बड़े लोगों को गुस्सा आया कि यार ये कैसी बात कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी बच्चे को क्या पैगाम देंगे आपके वो भी चेस खेलें, क्योंकि चेस कहा जाता है दिमाग की गेम है। मतलब नहीं, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मैसेज देना बिल्कुल फजूल है। इस वक्त वो वजह क्या है? इस वक्त वो सिर्फ मुर्शिद पाक के इबादत में है। उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि तुम्हें जिहाद करना है, वो भी उर्दू में कर। मात्र 18 साल के भारतीय बच्चे गुकेश डोमकराजू ने इतिहास रच दिया और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का बेताज बादशाह बन गया। फाइनल मुकाबले में चाइनीज ग्रैंड मास्टर डिंग लैरेन को हराकर गुकेश ने पूरी दुनिया को दिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 15,000 से ज्यादा मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना बाकी रह गया है, जो दिखाता है कि पाकिस्तान के आने वाले बच्चे जिहाद के रास्ते पर ही निकलेंगे, ना कि पढ़ाई और एजुकेशन के। मात्र 18 साल के गुकेश ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। भले ही उसकी उम्र कम हो, लेकिन उसका जज्बा और उसका टैलेंट 100% भारतीय है। गुकेश की इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसे फोन कर बधाई दी और बताया कि वो भारत का फ्यूचर स्टार है। तो आइए देखते हैं कैसे 18 साल का भारतीय बच्चा गुकेश सबका बाप निकला। डॉक्टर साहब, ये जो यंग बच्चा जिसने चेस चैंपियनशिप जीती है और चाइनीज को हराया, डॉक्टर साहब पाकिस्तानी बच्चे को क्या पैगाम देंगे आपके वो भी चेस खेलें, क्योंकि चेस कहा जाता है दिमाग की गेम है। मतलब तो क्या पाकिस्तानी बच्चों को आप कहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर जो हैं वो ऐसी जो इंडोर गेम्स में इस तरह वो पॉपुलर नहीं है, तो क्या आप करेंगे? नहीं, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मैसेज देना बिल्कुल फजूल है। इस वक्त वो वजह क्या है? इस वक्त वो सिर्फ मुर्शिद पाक के इबादत में है। उनको सिर्फ कहा जा रहा है कि तुम्हें जिहाद करना है, वो भी उर्दू में करना है। जिहाद के स्पेलिंग उनको नहीं आते। चीमा साहब, आपका जो लौंडा लपाड़ा आवारा है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो डिक्शनरी में है कि ट्वीट भी करनी तो उर्दू में करनी है, ट्वीट भी करनी उर्दू में। आप हैरान हो जाएंगे, मुझे आपके एक सिटिंग एमएनए ने अगले दिन टेक्स्ट मैसेज किया, उसके स्पेलिंग देख के मुझे रोना आ गया कि उसने बीए कहीं से कर लिया होगा लेकिन मैट्रिक नहीं किया उसने, हाई स्कूल नहीं। चीमा साहब, दर हकीकत बताया तो उस कौम को जाता है जो सुनने की सलाहियत रखे, जिनके आंखें और कान बंद हो चुके हो, जिनको कहा जाए कि तुम ये सियासत नहीं जिहाद है। एक पिंकी पीरनी सामने आ जाए तो वो कहे कि तुम जन्नत के करीब पहुंच चुके हो। शेमा साहब, गजनवी महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे सोमनाथ पर। अभी तो गंडापुर साहब ने सिर्फ 3 हमले किए हैं, अभी 14 हमले तो रहते हैं। तो उनके साथ किसने देना है जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं? तो ये जिन मुल्कों में कौम को पता ही ना हो हमारी डायरेक्शन का, उनको इस्लाम का भी कोई पता ही नहीं पूरा। इस्लाम ये नहीं कहता चीमा साहब, वो कहता था दरख्तों, मुर्शिद कहता था दरख्तों की सुनामी मैंने लगानी। ये आते हैं जब भी इस्लामाबाद दरख्तों को आग लगा देते हैं आके, और इनको इस्लाम के जो मदरसों में ये पढ़ते हैं चीमा साहब, देखे ना इस वक्त इनका झगड़ा किस चीज का, ये भी देखें, मदरसों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर झगड़ा है इनका। मैं शॉक था अगले दिन, 18,000 मदरसे लीगली रजिस्टर्ड है, 18,000। और उन मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा है? जरा पूछे इनसे, पूछे क्या पढ़ा रहे? सिर्फ ये पढ़ाते हैं एक सर्टन किस्म का अपना सेक्ट पढ़ाएंगे, शियों के खिलाफ, देवबंदी जो है वो बरेलवियों के खिलाफ, वो दूसरा किसके खिलाफ? दूसरे। क्या इस्लाम ये सिखाता है आपको? दुनिया का कोई मजहब वायलेंस नहीं सिखा सकता। अगर वायलेंस सिखाता है तो मैं उसको रिलीजन नहीं कहूंगा। मुझे कल किसी ने मीम की है, उस एक बच्चे ने क्वेश्चन किया दूसरे से, उसने कहा जी पाकिस्तान की कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहां जाने के लिए 3 दिन लगते हैं और वहां से वापस आने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगते हैं? जवाब उसने दिया डी चौक।
कि आने के लिए 3 दिन लगे हैं, वापसी के लिए 20 मिनट लगते हैं, तो ये कौन सी डेस्टिनेशन है? तो चीमा साहब, अब बच्चे थक गए हैं, इनको आराम करने दें, उनको ले जाओ भाईजान को। 70 लोग डेली बेस पे दरबार में हाजिर होता है। उन्होंने कहा जी आखिरी हमला मैं करूंगा, आखिरी कार्ड मैं चलाऊंगा। पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। मैडम इज वेरी इंटेलिजेंट, उनके पास जिनात मौजूद हैं कि किस तरह एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को उन्होंने आंखों से अंधा और कानों से पैरा कर दिया। और जब उम्र पे जाता है बंदा, वो भाई देखो कितना है, उसका पुराना हस्बैंड एक साइड पे है, नया उसने बाजू बीवी के इधर से पड़ा हुआ है, 2 खातून। मुझे अगले दिन किसी ने कहा कि कहते जी वो सऊदी अरेबिया को ये एतराज नहीं था कि नंगे पाँव गया, उन्हें एतराज ये था कि 2 हस्बैंड के साथ खातून किस तरह आई, कि एक औरत है उसके 2 हस्बैंड साथ आ गए उम्रे पे। चले कोई नहीं, फिर ये ऐसे ही होता है। पसंद अपनी अपनी नसीब। ताड़ साहब, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बस आपकी बात सही है, जेन नहीं चला रहे खुदा, पता नहीं ताड़ साहब, पता नहीं ये केड़े जेन ने, ये वेले जेन ने दुनिया में। ताड़ साहब 192-94 मुल्क ने, ये जेन साढ़े को ही आउंदे ने सारे, पता नहीं चीमा साहब जिन IMF नु क्यों नहीं जाके दस दे कि इन्होंने $20 मिलियन में गलती ना भेज दो यार, $20 बिलियन। खैर जिन ही है चीमा साहब, जिन 150 बिलियन आपका बाहर इंग्लैंड में पड़ा है, ये भी जिन मुल्क बैंकरप्ट है, लोग अमीर तरीन है, ये भी जिन्नात है। और 77 ईयर्स हो गए हैं, पता ही नहीं ये क्या है क्या, ये क्या किया है, ये हुआ क्या है। ये जिन ही है कि अब जो बिछड़े भाई थे उनमें प्यार फिर जाग गया है। बांग्लादेश, वो आपको चीनी का ऑर्डर दे रहे हैं, असले का ऑर्डर दे रहे हैं, अब आपको कहते हैं गुड टू सी यू, वो भी खुश हो गए। क्या समझते हैं इंडिया में, हमें तो ये बताया जाता है मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? एक सवाल है ना, मतलब जुल्म हो रहा है, इधर उधर से इधर आ जाए। यार पहली बात तो ये है कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी आ जाता है इंडिया से, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए ठीक है। तरक्की के हिसाब से, तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। चलो, हमारे मुल्क में जो मसाइल चल रहे हैं। आपका नाम क्या बताया था? नुमान अशरफ। यानी मुसलमान है आप? जी जी, ठीक है। हम इधर हिंदुओं की बात करेंगे, हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं, वो हमारे भाई ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ, यानी यार मुसलमान। आप बात सुने मेरी, आप मुझे ये बताएं एक मिनट, कि हाँ। कोई ऐसा बंदा जो अपने आप को देखता है कि यार मैं तरक्की करना चाहता हूँ, मैं जरा ना अगली पोस्ट पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो क्या देखता है कि हमारे मुल्क में जो वसाइल हैं, ठीक है। वो इस काबिल है कि मैं इस वसाइल के जरिए आगे जा सकता हूँ। हमारे मुल्क में मुझे तो नजर नहीं आते, ठीक है, मुझे नजर नहीं आते। तो अगर मैं देखता हूँ इंडिया की तरफ, वो इकोनॉमी में हमसे बेहतर है, ठीक है, वो पैसों में हमसे बेहतर है, हर तरह से बेहतर है, टेक्नोलॉजी में बेहतर है, क्रिकेट में बेहतर है, कोई भी शोबा ले लो उनका, ठीक है, वो हर शोबे में बेहतर है। ठीक हो गया। तो हम नहीं, उसकी बेहतर होने की वजह क्या? दूसरे नंबर पे फिर अगर हम ये कह रहे हैं, एक साइड पे हम खड़े हो गए, पाकिस्तान में खड़े हो गए ये कह रहे हैं कि मैं एज ए पाकिस्तानी इंडिया शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, अगर कोई ये कह रहा है, दूसरी साइड पे हमें ये बताया जा रहा है इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो हम क्यों नहीं उसके ऊपर बात करते कि यार किधर अगर जुल्म हो रहा है वो लोग आ क्यों नहीं रहे इधर, या इंडिया छोड़ के जा क्यों नहीं रहे? यहाँ से तो हिंदू छोड़ के जा रहे हैं। मुसलमानों पे जुल्म अगर हो रहा है, हाँ, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने लगा हूँ कि डी चौक में जुल्म नहीं हुआ। इस्लामाबाद में वो कौन थे? वो हिंदू थे? नहीं, मुसलमान थे ना। और किया किसने तो था? वो हिंदू थे। मुसलमान होके मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। हाँ। तो अगर हिंदू वाले लोग मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है कोई। अच्छा। वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उनका हमें नहीं, पता है ना। दूसरे नंबर पे अगर कर रहे हैं वहाँ पे, तो मैं कहता हूँ वो लोग, उनकी आबादी क्यों बढ़ती जा रही है?